नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बैनर लगाया गया है। इतना ही नहीं, इलाके में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के बैनर भी लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय के बाहर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी इस पोस्टर में नजर आ रहा है। तो सीएम केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो सपा कार्यालय के बाहर ये बैनर और पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह के कयास इसके बाद लगाए जाने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं भी यहां हो रही हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर क्यों लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस क्रम में वे बुधवार को लखनऊ पहुंचकर सपा प्रमुख से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है और उस तानाशाही के खिलाफ देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के आम आदमी पार्टी के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को सभी क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं द्वारा ताकत और मजबूती देने की जरूरत है। मुलाकात हो रही अच्छी। भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही कर रही है और लगातार संविधान को चुनौती दे रही है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सीख है। जिस तानाशाही के खिलाफ संविधान को बचाने के लिए, आम आदमी के अधिकारों को बचाने के लिए श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी को और अखिलेश यादव जी को सोचना होगा। पूरे विपक्ष को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। वो अपने दिल्ली के प्रकरण में तो अखिलेश यादव जी से मिलने आ रहे हैं, लेकिन इस समय बड़ी लड़ाई को एक साथ लड़ने की जरूरत है। इन छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ने से हम इन तानाशाहों को नहीं हरा सकते। तो मुलाकात हो रही अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए। शुरुआत मुलाकात से होती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही, उसकी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। यदि नहीं बढ़ाई तो इसी तरीके से एक एक करके सबको भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करेगी, परेशान करेगी। आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। नोएडा में आज हो रही है बैठक। ये उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा। साथ ही बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच है, ये भूपेंद्र चौधरी का कहना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हम गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नोएडा में आज बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद इसमें किया जाएगा। साथ ही बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान यह सामने आया कि बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता यहां पर 2024 की तैयारियों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में नोएडा में आज बैठक हो रही है। कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक में संवाद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। कन्नौज से बड़ी खबर है, शिक्षक से परेशान बीटीसी छात्रा की पुलिस से गुहार। छात्रा ने शिक्षक पर लगाया अभद्रता का आरोप, अश्लील हरकतें करने का आरोप भी लगाया गया है। पढ़ाई के दौरान छेड़छाड़
शिक्षक करता है, ये आरोप छात्रा ने लगाया है। शिक्षक से दहशत ज़दा है छात्रा। छिबरामऊ के जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शिक्षक पर गंभीर आरोप छात्रा ने लगाए हैं और पुलिस से शिकायत की है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीटीसी प्रशिक्षु ने अभद्रता के आरोप शिक्षक पर लगाए हैं और शिक्षक से बेहद परेशान है बीटीसी छात्रा। अश्लील हरकतें करने का आरोप यहां पर लगाया है, छेड़छाड़ करने का आरोप यहां पर लगाया गया है और अब पुलिस से शिकायत की गई है। साथ ही शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग यहां पर की जा रही है और यह शिकायत पत्र यहां पर पुलिस को दिया गया है, जिसके जरिए बीटीसी छात्रा ने पुलिस से गुहार लगाई है और शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। कन्नौज से खबर, जहां नवंबर से मुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। मुझसे फिजिकल होने के लिए बात करते हैं कि मुझे फिजिकल अगर होगी, मेरी बात मानोगी तो हम तुम्हें अच्छे नंबर देंगे और सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर बाकी से भी दिलाएंगे, और मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें अपने साथ साथ बाकी सब्जेक्टों के भी नंबर कटवाएंगे, तुम्हें फेल करवाएंगे। और क्या करते हैं? फिजिकल होने के बोले, मैंने बहुत मना किया तो कह रहे यहाँ पे रूम ले लो या फिर हम रूम ले लेंगे, मेरे रूम पे आ जाओ, एक ही दिन के लिए आ जाओ। बहुत मैंने मना किया फिर भी नहीं मान रहे, कह रहे कि अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लो, उससे कहो कि हाँ रूम पे हम लोगों को आ जाने दे, एक दिन की परमिशन दे दी, ये वो। मैसेज वगैरह क्या भेजते हैं? बहुत गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो भेजते हैं, मुझसे कहते हैं कि अपनी भेजो जल्दी से, फिर हम तुम्हें अपने पेपर की फ़ोटो भेज देंगे, तुम हमें अपनी वीडियो बना के भेजो विदाउट कपड़ों के। और क्या कहते हैं वो? इसके अलावा कुछ कहा उन्होंने? आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं सर, परसों बात हुई है, बहुत परेशान करते चले आ रहे, हम थक गए सब, रोते रोते मेरा हाल बुरा हो गया था। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे लेकिन कंप्लेंट नहीं कर पाए, तो आज मैंने अपने फ्रेंड से कहा तो। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 चुनाव में कई सांसदों का टिकट कट सकता है। यह खबर सामने आ रही है, बीजेपी सांसदों का टिकट यहां कट सकता है। बुलंदशहर सीट पर विधायक मनीष सिंह के नाम की चर्चा भी इस बीच हो रही है। भोला सिंह बुलंदशहर लोकसभा सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। अलीगढ़ सीट पर ठाकुर जयवीर सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। हाथरस सीट पर विधायक अंजू माहौर के नाम की चर्चा भी तेज हो गई है। इटावा सीट पर मंत्री असीम अरुण के नाम की चर्चा जोरों पर है। फिरोजाबाद सीट पर मंत्री जयवीर सिंह, मनीष असीजा की नजर फिरोजाबाद सीट पर एसपी बघेल को भी भेजे जाने की चर्चा है। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल की दावेदारी बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा फेरबदल यहां पर हो सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर यह बड़ी खबर है। बीजेपी अपने कुछ सांसदों का टिकट काट सकती है, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का लक्ष्य अधिकतम युवाओं को जोड़कर संगठन का विस्तार करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा विशेष महासंपर्क अभियान चलाएगी। मेरठ में अभियान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने मेरठ ओलिविया होटल पहुंचकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई हैं। तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं वे दूसरों में कमियां निकालते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए तेजस्वी सूर्या ने बताया कि 2024 में जल्द ही रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। जो सफर था वो लगभग 45-50 मिनट्स में आज हम सफर कर रहे हैं। ये जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये सिर्फ मेरठ में ही नहीं, पूरे देश में इसी स्केल और स्पीड में काम आज पूरे देश में चल रहा है। आप यहां दिल्ली और मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल मेट्रो का जो काम चल रहा है, इसी को आप देखिए, जिस स्पीड से काम हो रहा है पूरे देश में, वो कर्नाटका हो, वो हिमाचल हो, वो पंजाब हो, आप जहां आप चाहते हैं वहां देखिए, पूरे तेज गति से आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम पूरे देश में हो रहा है। और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश में
मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार, it has literally transformed the face of उत्तर प्रदेश। मीरठ में उत्तर प्रदेश के सबसे पहला द वेरी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम मीरठ में हो रहा है। मीरठ को हर दिशा से 6 लेन एक्सप्रेसवे से, हाईवे से कनेक्ट करने का काम हो चुका है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बहुत अच्छा होना अनिवार्य बनता है। योगी जी और मोदी जी आने से पहले रोज अपहरण का न्यूज मीरठ में हो रहा था, और इसी मीरठ के चोर बाजार पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे उत्तर भारत में अत्यंत फेमस थे। पर आज ये सब माफिया राज, इस प्रकार का चोर बाजार आज बंद है और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आज सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। इन सभी कारणों के वजह से आम जनता के जीवन में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सीएम योगी के आवास पर चल रही बैठक खत्म। विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे सीएम। जन समस्याओं और शिकायतों के संबंध में हुई बैठक खत्म। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिया निर्देश, मिशन मोड में हो जन सुनवाई, ये सीएम योगी ने कहा है। जन समस्याओं का निस्तारण शीघ्र प्राथमिकता है, ये सीएम ने कहा है। योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जाए, संवेदनशीलता के साथ हो समस्या का समाधान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकायतकर्ता की संतुष्टि, अफसरों के प्रदर्शन का मानक, विभागीय मंत्रियों के साथ संवाद करें। जन समस्याओं और शिकायतों के संबंध में बैठक खत्म। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के आवास पर यह बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। जन समस्याओं का निस्तारण शीघ्र हो, ये सीएम योगी ने इस बैठक के दौरान कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी बैठक ले रहे थे अधिकारियों के साथ, तो वो खत्म हो गई है और तमाम निर्देश यहां पर इस दौरान बैठक में सीएम योगी ने दिए हैं। शिकायतकर्ता की सारी समस्याएं हैं वो जल्द खत्म हो, उनका निस्तारण किया जाए, ये भी निर्देश यहां दिए गए। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवास नगर सहसपुर में हुए नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद के ज्ञापन के माध्यम से कहना है कि ऐसे दरिंदे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इन सबके ऊपर एनएसए लगाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाकर जल्द से जल्द पीड़ित के साथ न्याय किया जाए तथा इन आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। गैंगरेप की उस प्रकरण पे हम लोग ज्ञापन देने यहाँ दुष्ट गद्दी समाज के द्वारा किया गया, 5 युवकों द्वारा इस तरीके से हमारी हिंदू बहन को नोच नोच के खाया गया, उसका मैं जो विरोध करता हूँ। आज मैं यहाँ 2 दिन से दिल्ली में था, आज मैं सीतापुर सुबह पहुँचा हूँ। आज मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था तो मुझे प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि वो बच्ची की हालत थोड़ी नाजुक है, वो खराब है उसकी तबीयत, तो इस समय मुलाकात नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी मुलाकात नहीं करा सकते तो मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलवा दीजिए। तो उनके भाई को बुलाया गया आज यहाँ कार्यालय पे, जिनसे मैंने पूछा, अभी मीडिया के सामने पूछा, अपने कार्यकर्ताओं के सामने पूछा कि पुलिस का कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, कोई नेता का दबाव नहीं है उनके ऊपर। 5 आरोपी वही पकड़े गए हैं जो वहाँ थे मौजूद। तो बिटिया ने भी फोटो देख के शिनाख्त करी है उनकी। में एक रेप की घटना हुई थी, गैंगरेप की, उस प्रकरण पे हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि उसमें जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें
सब पे एक कठोर कार्रवाई की मांग की हम लोगों ने है कि देश के खिलाफ वाले जितने हैं ऐसे जैसे कानूनों के वाले कार्रवाई की जाए। दूसरा मैंने मांग किया है कि जो लड़की है, पीड़िता है, वो उसके स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट, उसका सही उपचार नहीं पड़ा। अगर उसको रिफ़र करने वाला है तो उसको रिफ़र कराया जाए, उसका सही उपचार किया जाए। वो 15 से 20 मिनट में बेहोश हो जाएगी। प्रदेश के बड़े बिल्डर अमरावती ग्रुप और ऑटो मूवर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने बुधवार को छापेमारी की। ग्रुप के मालिकों के गौतमी नगर स्थित घर पर इनकम टैक्स की 5 टीमें दस्तावेज खंगाल रही। लखनऊ में अमरावती ग्रुप के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहीं इनकम टैक्स की 2 टीमें ऑटो मूवर्स वाले तलवार ब्रदर्स के घर पर भी पहुंची हैं। तलवार ब्रदर्स के पास महिंद्रा की फ्रेंचाइजी है। इतना ही नहीं, तलवार परिवार लखनऊ में कई बड़े शोरूम भी चलाते हैं। अब खबर लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित असबल चारबाग खटियान से है, जहां 2 मासूम बच्चियों को आवारा कुत्तों ने शिकार बना दिया। बता दें कि नगर निगम जोन 1 में आवारा कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। वहीं घर के बाहर खेल रही 2 मासूम बच्चियों को आवारा कुत्तों ने काट कर बुरी तरह घायल कर दिया। ललितपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को गुंडा बनाकर जिला बदर कर दिया। पीड़ित सुनील जैन ने अपनी भांजी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से ललितपुर की कोतवाली पुलिस की शिकायत की और मामले में मदद की गुहार भी लगाई है। मेरी भांजी को बाने दमान परेशान करते थे। इस बात पर मैं अपनी भांजी को ललितपुर घर पर ले आया हूँ। मैंने 10 दिन बच्ची को अपने साथ रखा है। जब कोई बात नहीं बनी तो समझौता हो गया क्षेत्रपाल मंदिर जी के यहाँ पे। क्षेत्रपाल मंदिर जी के वहाँ पे राजीनामा स्वीकार कर लिया। मैं पुलिस में राजीनामा लेके गया हूँ। मुझको मारपीट करके मारपीट करके मुझको 191 चालान कर दिया गया है। किसने मारपीट? वो पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी थे गोविंद सक्सेना। नहीं, ललितपुर कोतवाली में सिविल लाइन चौकी। मंत्री से बात हुई, आश्वासन दिया? नहीं, सबसे बात हुई। मैं सब जगह भटक रहा हूँ 1.5 साल से। मेरा नाम सुनील कुमार जैन है। ये हमारे जो पापा के भानिज दामाद है, वो अपनी वाइफ को मारते पीटते थे। तो फूफा जी मेरे घर पर आए और पापा से बोला कि आपको चलना है। पापा साथ में गए तो दीदी बहुत रोने लगी। तो जिया जी बोलते हैं आप इनको ले जाइए और आपको जो करना है वो करिए। तो पापा लोग उनको मिलके घर पे ले आए। कुछ दिन दीदी घर पर रही और फिर कुछ दिन बाद जिया जी ने घर पर आके अपने गले की नस काट ली और पापा के ऊपर केस कर दिया। आपकी पढ़ाई के बीच में काफी नुकसान हुआ है, आपको घर पे से बाहर रहना पड़ रहा है? हाँ, पापा को 2 महीने से जिला बदल हुआ तो पापा अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे। पापा गल्ला मंडी में काम करते हैं। आज आप यहाँ डिप्टी सीएम के आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर आपको मेरठ से बता देते हैं। बीजेपी नेता के भतीजे कांड में फंसे कई पुलिस वाले। भतीजे को पीटने वाले सहारनपुर के सिपाही पर केस। एसपी देहात के स्टेनो के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। स्टेशनों की गाड़ी बीजेपी नेता के पैर से टच हो गई थी। थाने में हंगामे के बाद स्टेनो समेत 2 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ है। 2 घटनाओं का एक ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नौचंदी थाने में बीजेपी नेता के हंगामे के बाद यह केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता के रसूखों के सामने इंसाफ पानी मांग रहा है। असली घटनाओं के वादी भटक रहे हैं। मेरठ में रसूख और चेहरे देखकर पुलिस केस दर्ज कर रही है। ये गंभीर आरोप यहां पुलिस पर भी लग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां असली घटनाओं के वादी भटक रहे हैं और फर्जी केस दर्ज हो रहे हैं। ये पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
अब मामला अमरोहा थाना नौगावा सादत क्षेत्र के गांव नानक नगली का है, जहां दो समुदायों में जमकर भिड़ंत हो गई। दरअसल एक समुदाय के लोगों ने पूजा पाठ करते वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर पथराव किया। वहीं मामले में कई लोग घायल हो गए और दो महिला और एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें। छेड़छाड़ के विरोध में युवती के घर पर हमला, घर में घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। दबंगों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। लाइव फायरिंग का वीडियो भी यहां सामने आया है और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 का यह पूरा मामला है। दबंगों की दबंगई यहां पर एक बार फिर नजर आई है। छेड़छाड़ के विरोध में युवती के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है और यहां तक कि फायरिंग भी की गई है। इसका वीडियो अब सामने आया है और साथ ही पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई इस मामले में अब तक नहीं कर रही है। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर में घुसकर मारपीट की है और फायरिंग तक की है, जिसका वीडियो सामने आया है। क्या नाम, मैं कल अपनी स्कूटी लेके बाहर गई थी तो उसने मुझे देखा होगा, तो थोड़ी देर बाद मेरा भैया स्कूटी ले गया, तो मेरे भैया को उसने ना 4-5 जनों के साथ घेरा, उसके साथ बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। तो वो घर पर आकर उसने बताया, तो घर आके बहुत बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी है उसने मेरे साथ। तो घर तो गोली वोली चला के गए हैं, बहुत बाइक और स्कूटी सब तोड़ दी, फोन भी तोड़ गया वो। पीलीभीत के थाना बिलसंडा की इटगांव चौकी क्षेत्र में दबंगों ने बांका लेकर बुजुर्ग के घर पर हमला बोल दिया और बुजुर्ग के घर पर उसके दरवाजे तोड़ दिए। दरअसल रास्ते के निकास को लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था। वहीं पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं पीलीभीत से। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने बुजुर्ग के घर पर हमला बोल दिया। कुछ विवाद यहां पर काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद दबंगों ने एक बुजुर्ग को परेशान करना शुरू किया और उसके घर पर भी हमला बोला। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दे दी है। इसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।